हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर लेकर आए हैं एक नया थ्योरम, नया जोश के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे लिवोल्स थ्योरम। ये थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे, प्रूफ देखेंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे इस थ्योरम को। चलिए शुरू करते हैं अपना टाइम को बिना बर्बाद किए हुए। चलिए चलिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है स्टेटमेंट? पहले मेरा स्टेटमेंट है इसका क्या है, ए बॉन्डेड इंटायर फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है ना। अब देखिए बॉन्डेड तो आप जानते ही हैं क्या होता है। बॉन्डेड तो आपको पता ही है। अगर अगर हम आपको बताऊं, एक सेट है 1 2 3, ये है, ये क्या बॉन्डेड है किसका? इसका अपर लिमिट, अपर मतलब सुप्रीमम 3 है, इन्फीमम 1 है। बॉन्डेड मतलब है कि उसका अपर और लोअर दोनों एग्जिस्ट करेगा, तब वो बॉन्डेड होगा। पढ़े ही हैं, ठीक है ना। अब इंटायर फंक्शन क्या होता है? इंटायर फंक्शन को ही एनालिटिक फंक्शन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एनालिटिक तो जानते ही हैं, डिफरेंशिएबल से रिलेटेड है, ठीक है। वही कह रहा है कि एक बॉन्डेड और एनालिटिक फंक्शन जो है वो मस्ट भी कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा? मस्ट भी कांस्टेंट होगा। लिवोल्स थ्योरम यही बोल रहा है कि एक बॉन्डेड इंटायर फंक्शन क्या होगा? मस्ट भी कांस्टेंट होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं प्रूफ में क्या है। पहले हम लिखेंगे गिवन एफ जेड इंटायर फंक्शन इन बॉन्डेड, इंटायर फंक्शन इन बॉन्डेड। उसके बाद है कि अगर वो एनालिटिक है, इंटायर फंक्शन मतलब एनालिटिक। देखिए यहाँ लिख दिया गया है कि एफ जेड मतलब एनालिटिक, और बॉन्डेड मतलब क्या हो गया? उसका जो मॉडुलस होगा वो लेस देन क्या होगा किसी से। बॉन्डेड का मतलब यही होता है, ठीक है ना। यही होता है बॉन्डेड का मतलब। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? प्रूव करना है आपको प्रूव करना है क्या? एफ जेड इज कॉन्स्टेंट फंक्शन इतना इतना। अब आप देखिए, अब बोलिएगा कि आप कांस्टेंट प्रूव करेंगे तो ये वाला काहे लिख दिए हैं। देखिए समझिए बात को। देखिए एक ये वाला है, ये यहाँ से कोई 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट ले लिए। एफ जेड तो इंटायर फंक्शन है, मतलब एनालिटिक है, एनालिटिक है ना। तो कहने का मतलब है कि कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन, कहने का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर एफ जेड का मान निकालिएगा ना, वो कांस्टेंट ही आवेगा। वो क्या आवेगा मेरा? कांस्टेंट ही आवेगा। तो अगर एफ ए पर मान लेते हैं 5 आया, देखिए अगर एफ ए पे इसका मान 5 आया और एफ बी पर इसका मान क्या आया? 5 आया, इसका मतलब कि कांस्टेंट तो ये नहीं प्रूव करना है कि 5 आया और 5 आया। इसका मतलब है कि एफ ए बराबर हमको एफ बी प्रूव करना है। इसका मतलब है कि हमको एफ बी को उधर लेके जाइएगा तो निगेटिव में जाएगा। तो इसका मतलब है आपको क्या प्रूव करना है? एफ ए माइनस एफ बी, ये प्रूव करना है। और यहाँ से हम लोग एक ये जो इंटायर फंक्शन लिए हैं, यानी कॉन्टूर जो लिए हैं, ये ऐसा लिए हैं मॉडुलस इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए। इसका मतलब यही होता है, इक्वल टू है यहाँ पर। इसका मतलब होता है जे इसको जेड माइनस जीरो इक्वल टू आर लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसका सेंटर 0 0 और रेडियस आर है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। हम लोग ऐसा एक सर्कल लिए हैं। अब है कि इसमें हम लोग कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे, फिर कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे। देखिए इसमें कोची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे, ये वाला देखिए कोची इंटीग्रल फार्मूला होता है। देखिए उसी टाइप का है, मैं बताया था, उसमें ओमेगा था। कोची इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है समझिए कि ये देखिए ये वाला है, ये कोई क्या है? कॉन्टूर है, यानी सर्कल है। देखिए क्लोज या कॉन्टूर बोलेंगे ना, इसका मतलब है कि वो जहाँ से शुरू होगा वहीं खत्म होगा। मतलब देखा जाता है कि सर्कल को ही कंटूर कहा दिया जाता है, तो ठीक है, सर्कल को ही कंटूर कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से, अब है क्या कि इंटीग्रल फार्मूला इस पॉइंट पे बोल रहा है कि क्या है? अब देखिए एफ जेड तो एनालिटिक पूरा है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जब हम लोग एफ ए लगाएंगे यानी 1/2 पाई, ये फॉर्मूला ये होता है 1/2 पाई एफ जेड बटे जेड माइनस सी टी जेड, ये होता है। तो एफ ए पे ऐसा होगा, है कि नहीं, जेड माइनस ए, और एफ बी पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। एफ बी पे ऐसा हो जाएगा। देखिए कोची इंटीग्रल फार्मूला आपको रट ही लीजिए सीधा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखना कोची इंटीग्रल फार्मूला देखिएगा। देखिए यही कोची इंटीग्रल फार्मूला है, यहाँ से देख लीजिए। कोची इंटीग्रल फार्मूला जो है क्या है मेरा, देख लीजिए। एक डिफाइन है कॉन्टूर सी में, और एक पॉइंट अगर सी है तो उसको लिख सकते हैं कॉन्टूर सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वही पॉइंट जेड माइनस ए में ए लिखेंगे, जो रहेगा डी जेड 2 पाई एफ है। अब 2 पाई को इधर भेजिएगा तो एफ ए का मान निकल जाएगा, तो वही वहाँ पर किया गया है, ठीक है।
यहाँ आपको क्लियरिटी आ गई, क्लियरिटी से यहाँ समझ में आ गई कैसे लिखे हैं। क्या 2 पॉइंट पे हमको बोल रहा है तो 2 पॉइंट पे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा देंगे, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा देंगे, क्लियरिटी। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 एंड 3 को घटाएंगे, दोनों घटाएंगे, क्या है कि एफ ए माइनस एफ बी चाहिए हमको, तब एफ ए हमको क्या चाहिए, देखिए हमको चाहिए एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू 0, यही तुमको प्रूव करना है। इसका मतलब है कि एफ ए माइनस एफ बी निकालेंगे, अगर वो 0 हो गया इसका मतलब बोल देंगे वो क्या है, कांस्टेंट है, कोई बाउंडेड इंटायर फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, दोनों को घटाकर, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। 2 पाई एफ जेड बाई जेड माइनस ए डी जेड माइनस 2 पाई कंटूर इंटीग्रेशन सी है और एफ जेड जेड माइनस बी डी जेड है, इतना हो गया। यहाँ से 2 पाई और कंटूर सी कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, देखिए ये बचेगा। अब यहाँ से भी एफ जेड कॉमन ले लेंगे, देखिए एफ जेड कॉमन ले लिया गया है तो ये बचेगा। अब उसके बाद यहाँ से क्या किया गया है, देखिए क्या किया गया है, आप एफ ऊपर में क्या गया, एलसीएम ले लिया गया, एलसीएम लिया गया है, देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया गया है तो कट छट कर ये वाला आ गया है। तो ये सब मैं उतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, ऐसे कट गया वैसे कट गया, ये एलसीएम लिए वो एलसीएम लिए, कोई फ़ायदा नहीं है ये सब फालतू टाइम देने का इस सब में, ठीक है ना, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ से क्या है देखिए उसके बाद यहाँ से ये वाला हो गया, बी माइनस ए बाहर ले लिए, क्या कि बी माइनस ए एज कॉन्स्टेंट होगा, बी माइनस ए बाहर ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से दोनों तरफ क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, मॉडुलस लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे मॉडुलस लगा देंगे तो यहाँ से, और फिर यहाँ से देखिए मॉडुलस जैसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ देखिए मॉडुलस जो लगाएंगे, यहाँ पर समझने वाली बात है, समझिएगा नहीं तो रट के नहीं चल जाइएगा। देखिए देखिए जब मॉडुलस था तो ये ठीक है भाई इक्वल था, और जैसे मॉडुलस को हम लोग ये तोड़े, मतलब बी माइनस ए में लगाए, फिर 2 पाई में लगाए, फिर आई में लगाए, फिर इधर एफ जेड में लगाए, फिर जेड माइनस ए में लगाए, फिर जेड माइनस बी में लगाए, फिर डी जेड में लगाए, सब में मॉडुलस लग गया। और अगर ये बॉन्डेड है इसका मतलब ये लेस देन होगा, देखिए देखिए हम लोग यहाँ पर माने हैं ना, ये देखिए देखिए यहाँ पर देखिए देखिए ये वाला, ये देखिए बॉन्डेड जब ये होगा तो लेस देन के हो जाता है, मतलब लेस देन हो जाता है, मतलब लेस देन से हमको काम है, बॉन्डेड का मतलब हमको लेस देन से यहाँ काम है। तो बॉन्डेड मतलब मॉडुलस जैसे हटेगा वो लेस देन इक्वल टू हम लोग डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए बी माइनस ए का मॉडुलस बी माइनस ए डाल दिया, 2 पाई क्या है, न्यूमेरिकल है तो 2 पाई का 2 पाई हो गया, आई क्या होता है 1, देखिए कैसे होगा, आई का जो मॉडुलस होता है 1 होता है, कैसे होगा, देखिए आई को हम लोग लिख सकते हैं कि 0 प्लस आई, ठीक है। ये अब ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसको मान ले, अब इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसका अगर मॉडुलस निकालना हो तो निकालते हैं √0² प्लस आई का स्क्वायर, निकालते हैं ना, आई का स्क्वायर नहीं, इसका कोफिशिएंट लेते हैं यानी 1 का स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, इसका मतलब क्या होगा √1, इसका मतलब क्या होगा 1 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियरिटी आ गई। अब है क्या एफ जेड, देखिए हम ऊपर माने थे ना लेस देन में के, तो के डाल दिए हैं, और फिर यहाँ पर क्या किए हैं डी जेड और जेड माइनस ए और जेड माइनस बी को ऐसे ही रख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या किया गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर उसके बाद देखिए क्या किए हैं यहाँ पर, देखिए अब क्या हुआ है यहाँ पर कि के को तो बाहर निकाल लिया गया है, के को बाहर निकाल लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है कि 1 इस मॉडुलस को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कि जेड माइनस ए है ना, और यहाँ पे खुद ही लेस देन है तो जेड माइनस ए को मोड जेड माइनस मोड ए इस सब में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए तोड़ दिए हैं। अब है कि यहाँ पर सोचने वाली बात है कि डी जेड को कैसे तोड़ें भाई, यही तो मेन प्रॉब्लम है। देखिए कहीं कहीं है ना आपको डी जेड को डायरेक्ट तोड़ कर बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको डी जेड को कैसे तोड़ना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डी मोड डी जेड इक्वल टू आर है ना, ये तो एक प्रकार से क्या है मेरा, एक प्रकार से क्या है मेरा, ये सर्कल का इक्वेशन है, और सर्कल को हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो काहे कर सकते हैं, तो हम आपको बता देते हैं, अगर मोड जेड इक्वल टू आर है तो इसको लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं मोड जेड और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा।
अब इस जेड के बदले क्या रखिएगा, आर रखिएगा, और कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ई पावर आई थीटा हो जाएगा, ई पावर आई थीटा होगा जाएगा। देखिए तो जेड बराबर आर ई पावर आई थीटा लिखा गया है, ठीक है ना। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लीजिए, सीधा समझिए, याद ही कर लीजिए इसको, ठीक है ना। कुछ जो है ना कहीं कहीं तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा, और जब इसमें मॉडुलस लगाएंगे तो सबका अलग अलग मॉडुलस लगाएंगे, तो यहाँ से मॉडुलस क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा आर डी थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आप यहाँ बोलिएगा कि मेरा ई पावर आई थीटा का मॉडुलस कहाँ चला गया, और आई तो 1 होता है, ये आप बता दिए पहले। ई पावर आई थीटा कहाँ चला गया, तो ई पावर आई थीटा का मान जो कि कैसे निकालेंगे, सिमिलरली उसी तरीके से निकालेंगे। ई पावर आई थीटा मतलब ये हो गया, और आई पावर आई थीटा का मान ये होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। जब इसका मॉडुलस लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, और ई पावर आई थीटा क्या 1 हो जाएगा, तो समझ गए। अब यहाँ पर चेंज कर देते हैं हम लोग, चेंज कर क्या कर देंगे कि यहाँ पर डी जेड के बदले आर थीटा लिखेंगे, और जहाँ पे मोड जेड है वहाँ पर आर लिखेंगे, आर माइनस मोड ए आर माइनस मोड बी, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद इसको क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे टेस्ट करवाते हैं, इन्फिनिटी पे टेस्ट करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको इन्फिनिटी पे टेस्ट करवाएंगे, देखिए लेस देन तो ऐसे रहेगा, इन्फिनिटी पे टेस्ट करवाएंगे तो क्या टू आर डी थीटा इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, जब इन्फिनिटी को अंदर लावेंगे, और यहाँ से नीचे से दोनों जगह से हम लोग आर कॉमन ले लेंगे। देखिए दोनों जगह से आर कॉमन ले लेंगे, जब आर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, एक आर से एक आर कैंसिल, जब लिमिट लगाएंगे तो 0 दे देगा। आप समझिए ना कि मोड ए बाई इन्फिनिटी, तो ये 0 होगा ना। और यहाँ से क्या है मेरा, यहाँ से है सॉरी 0 होगा, तो इसमें है कि 1 माइनस 0, तो 1 होगा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर भी क्या है मेरा, यहाँ पर आर कॉमन 1 है, तो इसमें भी 1 माइनस 0, ये 1 हो गया। लेकिन एक आर तो यहाँ पर है ही, तो आर कॉमन फिर इन्फिनिटी रखिएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0 टोटल हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया मेरा, 0 हो गया। और जैसे ये 0 हो गया, जीरो हो गया, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए कि मोड एफ ए माइनस एफ जेड लेस देन इक्वल टू बी, ये लिख सकते हैं, इक्वल टू बी है। अब देखिए, अब बताइए किसी का मॉडुलस जो है वो क्या है, वो आप इसका मतलब है कि मॉडुलस लेस देन 0 है या लेस देन है, तो उसको लिख सकते हैं एफ ए माइनस एफ बी 0 लिख सकते हैं, कोई इसमें बड़ी वाली बात नहीं है। 0 भी लिख सकते हैं, क्या इक्वल टू लगाए साइन, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से एफ ए और एफ बी भी हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये थ्योरम भी कन्फर्म हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बने रहिए, वीडियो पर आएगा आज वीडियो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।